जैसे आप सबको पता है कि मेरी एक सीरीज है ब्लॉग इन सेलिब्रिटी, जिसमें मैं बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को मिलता हूँ, जिनके बारे में बात करूँ तो वो गुजरात की सबसे पहली ट्रांसजेंडर बिजनेस वूमेन है। उनको मिलने के लिए लोग इतने पागल हो रहे थे। बच्चा जन्म लेता है तब जाके एक LGBTQ या तो फिर थर्ड जेंडर का जन्म होता है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो मेरे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करो। समाज में हमें जगह चाहिए, इज्जत चाहिए, प्यार मोहब्बत दो, मोहब्बत के भूखे हैं, बस हम लोग को प्यार दो अच्छे से, तो हम उनके हो जाते हैं। शक्ति को पैदा किया है ऐसा, एक हिजड़े को पैदा किया है, ये सुनने की वजह से ऐसा है कि हम लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते। मैंने एक पंखे पे मैंने जैसे दुपट्टा लटकाया था और मैंने सोचा था कि अब मुझे सुसाइड कर लेना है, मैं हार गई हूँ जिंदगी से। याद रखना कि किन्नर के साथ रहकर कोई किन्नर नहीं बन जाता है। पहले तो जिन्होंने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पे दबा के आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं आपका होस्ट और दोस्त धवल पाटिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीपीज ब्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। जैसे आप सबको पता है कि मेरी एक सीरीज है ब्लॉग इन सेलिब्रिटी, जिसमें मैं बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को मिलता हूँ, उनकी लाइफ की बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी मोटिवेशनल बातें मैं आपको बताता हूँ। वैसे आज गुजरात की नंबर 1 सेलिब्रिटी आज मेरे साथ है, जिनके बारे में बात करूँ तो वो गुजरात की सबसे पहली ट्रांसजेंडर बिजनेस वूमेन है। तो वेलकम टू माय चैनल राजवीर जैन मैम। जैसे हम लोगों ने एक इवेंट में इनका नंबर डाला था, इनका नंबर नहीं डाला था, हमारी इवेंट कंपनी का नंबर डाला था। उनके लिए इतनी इंक्वायरी आई थी तो इनको मतलब हम लोग परेशान हो गए थे कि अब इनको क्या जवाब दें। मतलब इनको मिलने के लिए लोग इतने पागल हो रहे थे। तो इनसे आप पता लगा सकते हो कि इनकी कितनी पॉपुलैरिटी और कितनी फेम गुजरात में है। तो वेलकम टू माय चैनल मैम और जय माता दी। ये मेरे चैनल पे ऐसा पहला वीडियो होगा जो थर्ड जेंडर एज ए सेलिब्रिटी में आप लोगों को दिखाऊंगा। और जैसे समाज में लोगों की सोच है उनको मैम कैसे चेंज कर सकते हैं, वो बहुत सारी बातें मैम हमारे साथ शेयर करना आप। तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, आपको कब पता चला, किस उम्र में आपको पता चला कि मतलब आप बॉय या मैन में कंफर्टेबल नहीं हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ तो माय नेम इज राजवीर जैन, सबको पता है, एवरीवन नोज इन गुजरात, आई हैव नोन फेस इन गुजरात। तो सबसे पहले ये होता है कि ऐसा कोई कुछ होता ही नहीं है। सी देयर इज़ अ DNA। ऐसा होता है कि जब बच्चा जब तुम्हारे आपके घर पे कोई बर्थ यानी जन्म लेता है तब ऐसा होता है कि क्रोमोसोम्स काम करते हैं। XY या XX हुआ या फिर लड़का या फिर लड़की, पर उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज जैसे कि XY हो गया, YX हो गया, तब एबनॉर्मल बच्चा जन्म लेता है तब जाके एक LGBTQ या तो फिर थर्ड जेंडर का जन्म होता है। ठीक है। और 12-13 साल की उम्र तक पता नहीं चलता है कि क्या है, पर जब हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं तब पता चलता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और जब 17-18 साल के होते हैं तब उनकी बॉडी लैंग्वेज या चेंज हो जाती है। मेरा भी ऐसा ही कुछ था। मेरी बॉडी लैंग्वेज से लेके मेरा थोड़ा बॉडी का जो पर्सनालिटी था वो अलग था, पर मुझे पापा और मम्मी की इज्जत की वजह से मुझे वो मेल कपड़ों में रखा जाता था बिकॉज ऑफ सोसाइटी। यस। हम बिजनेस, जैसे कि आप गुजरात के नंबर 1 थर्ड जेंडर बिजनेस वुमेन हो, और बिजनेस का आइडिया मैम कहाँ से आया आपको? पहले से ही मुझे कुछ अलग करने की चाह थी और मुझे अलग ही करना था। मैंने ये सोचा था कि मुझे कभी कम्युनिटी में जुड़ना नहीं है। मैं क्यों जुड़ूं, बिकॉज आई एम वेरी नॉर्मल लाइक यू। मुझे भी भगवान ने, ऊपर ईश्वर ने मुझे हाथ पैर दिए हैं आपके जैसे, तो मैं क्यों आपके साथ आपकी सोसाइटी में रह के कमा के ना खाऊं। वाई वी आर डिफरेंट, वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर सेम एज लाइक यू। ये सोसाइटी की, समाज की, उनकी मानसिकता की वजह से हम लोग को अलग किया गया था। और वो भी ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने किया। बाकी हम लोग रामयुग से, आदि अनादि काल से हमारा इसके अंदर एक अस्तित्व है और हमें एक भगवान और भगवान का दर्जा दिया गया और हमें पूजा जाता है भगवान के बाद। इतना हमारे हिंदुत्व, हिंदू समाज में लिखा गया है। पर ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद 200-300 साल में ही ये इतना भेदभाव हुआ है। तो इसी वजह से मैंने कुछ अलग कदम उठाया कि मुझे कुछ अलग करना है, सोसाइटी में रह के लोगों को दिखाना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इफ आई कैन डू, एवरीथिंग कैन बी डू। यस। और मैम लाइफ में
कितने प्रॉब्लम्स है और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो मेरे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करो। सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमें हमारा फैमिली एक्सेप्ट नहीं करता है। सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब आप फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करते हो अपने आप को, अपने खुद को, ठीक है। और जब हम फैमिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम लोग को धक्का पहुंचता है। हमारे जैसे अगर जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं 80% पीपल सुसाइड कर देते हैं, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू बैक यार, नो बडी वॉन्ट्स टू बैक। आप एक टोल नाके पे जाके खिड़की खड़काओ खड़काओ ऐसे और ऐसे पैसे मांगो, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। समाज में हमें जगह चाहिए, इज्जत चाहिए और एक मान सम्मान चाहिए। हम लोग कुछ नहीं मांगते, बस हमें आप अच्छे से बुलाओ, प्यार मोहब्बत दो, मोहब्बत के भूखे हैं, बस हम लोग को प्यार दो अच्छे से, तो हम उनके हो जाते हैं। क्योंकि हम हर जगह से ठुकराए होते हैं, फैमिली से ठुकराए होते हैं। तो पापा ने जब मुझे घर से निकाल दिया तो बोले कि तुम्हें अगर रहना है तो ऐसे ही मील जो कपड़े पहन के ही रहो, या तो फिर मेरी इज्जत चली जाएगी, या तो फिर घर से निकल जाओ। दैट टाइम मेरे मॉम ने मुझे सपोर्ट किया था। मुझे ऐसा नहीं, अभी फिर भी पहले से मेरी मॉम मेरी रोल मॉडल बन, ये सपोर्टिव तो रोल मॉडल मेरी है। तो आज जो भी है मॉम की वजह से हूँ। आई कम्प्लीटेड MCA विथ इंग्लिश मीडियम। तो जब मैं घर से निकली मैंने मॉम को बोला कि आप यहीं पे रहो, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। ओके। और पापा ने बोला कि जब तू दुनिया में कुछ ऐसा करके दिखाएगी तब जाके मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। क्योंकि उन्होंने उस टाइम छोड़ दिया था मुझे, क्योंकि समाज की वजह से, कि उनको समाज को ऐसे बोलना पड़ेगा कि भाई इन्होंने एक छक्के को पैदा किया है, ऐसा एक हिजड़े को पैदा किया है। ये सुनने की वजह से ऐसे कि हम लोग ऐसा एक मेल ईगो होता है, तो ये एक स्टीरियोटाइप मुझे ब्रेक करना था समाज में कि हम लोग भी शक्कर जैसे चीनी होती है उसके अंदर मिक्स, यस, मिक्स होना चाहते हैं। तो हम लोग क्यों आपके जैसे अलग है? नहीं है हम लोग। अगर आपके वहाँ पे कोई डिसेबल बच्चा मीन्स लाइक समझो कि दिव्यांग बच्चा पैदा मीन्स जन्म लेता है, तो उनको फ्यूचर तक प्लानिंग होती है ना? भाई ये भाई मेरे बच्चे को इसके पास क्या होगा? तो हम लोग भी दिव्यांग की है, बस ऐसा है कि हम लोग एज सी हम लोग एक फीमेल की तरह ही है, सिर्फ हम लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते। वी आर एज लाइक अ फीमेल, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम लोग अलग नहीं है तो हम लोग को अलग क्यों कहा जाता है? तो वही निकल गई राह पे अकेली। मुझे मेरी कम्युनिटी में नहीं जाना था, मुझे आपकी सोसाइटी में मीन्स आप जैसी सोसाइटियों में रहना था जहाँ पुरुष प्रधान समाज है। मुझे कोई घर नहीं देता था, मैं 10-10 दिन रोड पे सोई हुई हूँ। मैं 10 दिन रोड पे सो के मैंने कहते हैं ना खाना भी नहीं खाया है। लोगों के पास जाती थी, लोग खाना नहीं देते थे, ऐसी मेरी हालत है। लोग घर नहीं देते थे मुझे। मुझे ये पता नहीं चलता है जब आशीर्वाद लेने होते हैं तब आशीर्वाद लेने आते हैं, पर वही माँ जब आपके घर पे दरवाजे पे सोसाइटी में घर मांगने आती है तो उसको आप रेंट पे घर नहीं दे रहे हो। तो ये कैसी लीला है ये समाज की, ये कैसी सोच है, वो बदलने के लिए मैं आगे बढ़ गई। मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला था, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ और उसकी वजह से मैं लाइक मुझे घर मिल गया। मैंने पॉजिटिव वाइब्स से मैंने मेरी एक पता नहीं एक अंदर से ये था कि मुझे घर चाहिए, मुझे इसके अंदर यहाँ पे ही रहना आपके साथ, आई एम नॉट डिफरेंट। तो उसी राह से निकलते निकलते मैंने बिजनेस मेरा था तो मैंने बिजनेस एक्सटेंड किया। कोरोना आया तो कोरोना से वापस मैं लॉस में गई, लॉस से वापस माइनस में गई, माइनस से जीरो से स्टार्ट करना और हमारे जैसे को स्टार्ट करना यानी कि बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि एक कहते हैं ना नॉर्मल लेडी करे और हम लोग करे, हमारे पास कोई आता भी नहीं था जल्दी जल्दी। मेरे पास लोग घबराते थे कि भाई उन्होंने बदुआ दे दी, ये दे दी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग भी आपकी तरह हमें भी बिजनेस करना है, हम लोग भी कमा के खा सकते हैं। आप जॉब नहीं दे सकते हो पर बिजनेस तो कर सकते हो ना। तो बिजनेस कर सकते तो आपका सिर्फ हमें सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। आप हमसे खरीदी करिए, हमारा घर का गुजरान चलेगा, मेरा रेंट मैं भर पाऊंगी, घर का दुकान का रेंट मुझे मांगना नहीं है, मुझे मेहनत करके खाना है, बस मुझे भी आपकी तरह रहना है। तो वही एक नॉर्मल लाइफ जीने की वजह है मैं आगे रह के निकल गई और धीरे 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 आज आगे बढ़ गई। तो आज गुजरात की एक नोन फेस ऑफ लाइक गुजरात हो गई मैं। और कहते हैं ना कि ईश्वर है, ईश्वर इज देयर, गॉड इज देयर। जब आपको ऐसा लगे कि भाई आपको एक कटोरे में ऐसे लेके बाहर खड़ा रख दिया और बोल रहे हो आप कि भाई ईश्वर ही नहीं है, नहीं, तब भी आप ईश्वर विश्वास रखते हो, आप बोल रहे हो कि नहीं आप जो भी दिया है मुझे तुम्हारे पे विश्वास है, तब जाके ईश्वर आपके साथ रहता है और आपको ऊपर लाता है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से कनेक्ट करती है। मतलब आपको
ऐसे ही सारे लोग ट्रीट करें जैसे नॉर्मल पीपल्स को ट्रीट करते हैं। नाउ आई एम वेरी ना नॉर्मल। ना कि लोग आपको थर्ड जेंडर की तरह से देखें। Yes. वैसे ही मतलब लोग देखे जैसे नॉर्मल मेल फीमेल की तरह देखते हैं, वैसे ही Yes. आपको भी इज्जत मिले, वही मतलब वही आपको एक समाज Yes. में जगह चाहिए। मैम ऐसा कोई मोड़ लाइफ में कि जहाँ पे आपने ऐसा मतलब सोच लिया हो कि नहीं अभी मुझे लाइफ मतलब पूरा हार गए हो आप, ऐसा कोई मोमेंट लाइफ में आया था? हाँ जी, आया था। एक जब मैं घर से निकली थी, घर नहीं मिल रहा था, तब जाके मुझे ऐसा हुआ था कि मैं बैठी थी रेंट पे, घर मिल चुका था मुझे। और फिर ऐसा लगा कि भाई हाँ, कहीं से क्लिक हुआ। थोड़ा टाइम के बाद, जैसे कि भाई घर से निकली, फिर एक पीरियड आया जहाँ रोड पे सोई, उसके बाद एक पीरियड आया जहाँ पे मुझे घर मिला, उसके बाद अकेलापन बहुत लोगों को मार खाता है, ठीक है। और टॉन्टिंग बहुत होते हैं, बुलिंग हमसे होती है, हमें मजाक उड़ाया जाता है कहीं ना कहीं से, और लोग हमारे दोस्ती नहीं करते, हमसे बातचीत नहीं करते हैं। तो ये सब गलत है, मिथ है, ये माइथोलॉजी है, एक अफवाह है, ये सब मत मानिए। और तब जाके मुझे ऐसा लगा था कि मैंने एक पंखे पे, मेरे रेंट वाले घर पे मैंने वैसे दुपट्टा लटकाया था, और मैंने सोचा था कि अब मुझे सुसाइड कर लेना है, मैं हार गई हूँ ज़िंदगी से। तो तब जाके क्लिक हुआ यूनिवर्स से, और मुझे ऐसा लगा कि या फिर सुसाइड करो या फिर लड़ लो, क्यों मैं मर जाऊँ, मरने से अच्छा एक बार लड़ तो दो, अगर जीत गया तो ठीक है। तो मैंने उठी, और फिर दूसरे दिन से मैंने दुनिया से लड़ना चालू किया, और आज मैं आपके साथ यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मैम बहुत इंस्पायरिंग, मतलब ये जो सारी बातें हैं ना बहुत ही इंस्पायरिंग है। मतलब आप लोग जो सोचते हो ना कि मुझे थोड़ा दुख आ गया, मतलब थोड़ी तकलीफ हो गई, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो लाइफ में सबसे बेस्ट, मेरी लाइफ में अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो अगर आपको सबसे खराब में खराब अगर कंडीशन लाइफ में अगर किसी ने झेली हो तो मैम ने झेली है, और इनके जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग मैम झेलते ही है। जी तो और उनसे बाहर कैसे निकलना है तो मैम से इंस्पिरेशन लेना। तो मैम मतलब बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी ये। जी। और पता है, गुजरात में फर्स्ट ट्रांसजेंडर बिजनेस वूमन मेरा जागृति नमकीन अडाजन में, सूरत में मेरा शॉप है। रिटेल से लेकर होलसेल तक आ गई हूँ। और फिर पता है, मुझे अप्रोच भी हुआ था, जैसे कि मैंने बहुत सारी अब इवेंट्स करती हूँ, इवेंट से मुझे लोग चीफ गेस्ट के हिसाब से बुलाते हैं। और अभी जानी मानी पर्सनालिटी हो गई सूरत और गुजरात में। सेकंड चीज़ ये है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। और याद रखो कि सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। सुसाइड और डिप्रेशन के ऊपर भी एक लेवल है, अगर वो आपने पार कर दिया तो आपका सक्सेस है। ये आपको हमेशा याद रखना है, और याद रखना कि किन्नर के साथ रहकर कोई किन्नर नहीं बन जाता है। ये सारी जो मेंटालिटी है वो चेंज करनी पड़ेगी हम लोगों को, कि मतलब ऐसा नहीं है कि किन्नर है तो दोस्ती नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, उनको छेड़छाड़ करके उनको परेशान करना ये बहुत ही गलत चीज़ है। और मतलब जो समाज में ऐसी गलतफहमी फैली हुई है ना, तो प्लीज़ अगर मेरे आप सब्सक्राइबर और मेरी फैमिली यूट्यूब फैमिली से हो तो अगर कोई भी किन्नर दिखे तो उनको प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना जो उनको दुख हो या उनको मतलब दिल को हानि पहुंचे कि नहीं यार मेरे से आज ये हो गया, क्योंकि बहुत इन्होंने बहुत तकलीफें लाइफ में झेली होती है, उनके बाद इनको सक्सेस मिलती है। मैं उसके बाद सोशल वर्कर बनी, और मैं सोशल वर्क करती हूँ। और मेरे शॉप के बाहर हर गुरुवार को माता जी के नाम से भंडारा होता है, जहाँ पे 1000 पब्लिक आती है और भंडारा करके यानी प्रसादी लेके जाती है। तो मुझे एक दिल का कहते हैं ना, अन्नदान। तो जब मेरे पास एक अन्न नहीं था, तब मैंने सोच के रखा था जब मेरे पास होगा तो मैं कुछ ना कुछ करके दूसरों को दूंगी, खिलाऊंगी। तो मैं हर गुरुवार को भंडारा करती हूँ माता जी के नाम से, माता रानी के नाम से, और मेरे शॉप के बाहर, और 1000 से ऊपर लोग वहाँ प्रसादी का लाभ लेते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है तब कि लोग सपोर्ट करने लग गए हैं, और ये जनरेशन जो है वो चेंज होने लगी है, और उनका माइंड भी चेंज होने लगा है। एंड मैं अचीवमेंट्स में कहूँ तो गुजरात की फर्स्ट ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर मॉडल ऑफ द फुटवेयर कंपनी द सिक्वन स्टोरी में बनी। उसके बाद मुझे 100 से ज़्यादा मिनिस्टर्स ने मुझे अवार्ड्स दिए, और बहुत सारी चीज़ें मैंने अचीव की लाइफ में। और जिस परिवार ने मुझे समाज की वजह से निकाल दिया था, उसी परिवार ने यानी डैड ने वो मुझे वही समाज के लिए मुझे एक्सेप्ट कर दिया। तो आज मैं मेरी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। कि कहते हैं ना, अगर आपके मन में कोई चाह है और आप
पूरी शिद्दत से उसको करना चाहते हो तो आपको ये पर आपका गोल का खत्म होगा और आपका मुकाम पे आप वो पहुंचोगे, यानी पहुंचोगे ही। आज मैं मेरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ और मुझे हैप्पी फील होता है कि हर एक को एक फैमिली मिलना चाहिए। यस मैम, आपके जो बिजनेस है उनसे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताओ। ऐसा है कि मैं जो मेरा जो स्टोर है वहाँ पे रिटेल से लेके अब होलसेल तक आ चुकी हूँ। तो किसी को भी अगर 5 किलो 10 किलो 20 किलो अगर कोई किसी को ऑर्डर है तो मैं महिलाओं को जो बेरोजगार महिला है पर उनकी टैलेंट है, उनको खाना पकाना अच्छा आता है, खाना बनाना टेस्टी होता है, उनको मैं ऑर्डर्स देती हूँ और ऑर्डर्स के हिसाब से मैं कस्टमर से ऑर्डर्स देती हूँ और मैं ऑर्डर्स वो उनको देती हूँ और वहाँ पे उनको मैं एक अर्निंग का एक ऑप्शन देती हूँ, सोर्स देती हूँ कि वहाँ से मैं भाई 10 किलो है खाखरा है, 10 किलो खाखरा, 10 किलो गाठिया, 10 किलो सेव है, तो आप बना दो, पूरी है गोबा पूरी मसाला पूरी, तो आप बना दो। और फिर मैं होलसेल से रिटेल से लेकर होलसेल तक में आ गई हूँ। तो मेरी वजह से मैक्सिमम 50 से ज़्यादा लेडीज अभी तक अर्न कर चुकी है, अर्निंग सोर्स उनका हो गया है और खुद बिजनेस करती हो गई है। तो मैं आगे भी और बहुत कुछ करना चाहूँगी, नॉट ओनली इन गुजरात बट इंडिया लेवल पे मैं करना चाहूँगी और बस ये ऊपर वाले माता रानी है, वो हमेशा सब ठीक कर देगी। और मैम, माना जाता है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा होती है जी तो मेरे पर भी कृपा करना और मेरे जो सारे फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, मेरी जी। पर्सनल फैमिली है, उनको भी आशीर्वाद आप दे देना। और पहले तो जिन्होंने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पे दबा के आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और मैं लाइक करते रहना है, तो लाइक करिए और शेयर करिए वीडियोस को। और जो भी ये वीडियोस देख रहा है वो उसको मेरी माता रानी को प्रगति दे, सुख समृद्धि दे, रोजी रोटी में बरकत दे, तंदुरुस्ती दे और आपको भी और आपकी फैमिली को भी। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके मैम। और आप कब फ्री होते हो, लोगों से आप कब मिलजुल के बात करते हो, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, अगर आपका कोई टाइमिंग है दिन में, वीक में, मंथ में, तो आप प्लीज़ शेयर करो। जी ऐसा कुछ भी है तो मैं मोस्टली ट्यूसडेज एंड थर्सडेज शाम को 5 से 9, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैंने ट्यूसडेज और थर्सडेज निकाला है, बाकी मैंने वर्क डेज निकाले हैं और संडेज मेरी क्लोज रहती है। तो जिसको भी आना है प्रॉब्लम से अपने सॉल्यूशंस के लिए है, कोई कहीं पे दिक्कत है, तो उसके लिए ट्यूसडेज एंड थर्सडेज शाम को 5 से 9 में आ सकते हैं। तो इनका जो एड्रेस है मिलने का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप खुद वहाँ पे जाके, मैम अगर मेरी चैनल का नाम लेके कोई आएगा तो प्लीज़ उसको डेफिनेटली मैं पहले रिफर करूंगी और पहले मैं उनको इम्पोर्टेंस दूंगी 101%। तो बस मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपने इतना कीमती टाइम, अभी मैम को निकलना भी है दूसरे इवेंट में, एक दिन में इन्होंने 3 इवेंट, आज मतलब 3 इवेंट के लिए इन्होंने हाँ बोला है और उसमें भी चौथा मैं उनके मतलब ये ब्लॉगिंग सेलिब्रिटी का एपिसोड लेके आ गया। तो मैम अगर कुछ गलती हुई हो या कुछ दिक्कत हुई हो मेरी वजह से या कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए सॉरी और थैंक यू कि आपने बहुत ही कीमती टाइम मेरी चैनल और मेरे लोगों के लिए आपने दिया। तो बहुत ही शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो बस अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना। और थैंक यू, मुझे उनको बोलना चाहिए कि मैं तो बोलता हूँ वीडियो इतना शेयर करिए, इतना शेयर किया, पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में शेयर होना चाहिए, जिससे पता चले कि एक कहीं ना कहीं एक ट्रांसजेंडर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ये कर रहे हैं, तो उनकी यूट्यूब चैनल को भी आप फेमस करिए। यस, आपका सपोर्ट और प्यार बनाए रखना, जैसे मैडम को आप देते हो, मैडम की बहुत ही फैन फॉलोइंग है, वैसे ही आप मुझे प्यार और सपोर्ट देना। तो बस ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।